शिवानी, नो डैम इट, मैं ऐसे क्यों जा रही हूँ? मुझे तो सच जानना है। मामा, जब हम आपको कल यहाँ लेकर आए थे ना, तो मैं बहुत डर गई थी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप हमें ऐसे अचानक छोड़ के जा सकते। लेकिन आज जब सब कुछ ठीक है, तो मुझे जानना है ये आदमी कौन है। इनको बचाने के लिए आप बीच में क्यों आई थी? आपका और इनका अफेयर है ना? शिवानी, देखो ऐसा नहीं है। मैं अपनी मम्मा से बात कर रही हूँ। जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। बताइए ना मम्मा, कौन है ये आदमी? किस हक से ये रात को यहाँ सो रहे थे? आपने हम में से किसी को यहाँ सोने क्यों नहीं दिया? ये डॉक्टर से क्यों बात कर रहे हैं? बड़ी दादी इनकी हर एक बात क्यों मान रही है? बताइए ना मम्मा। देखिए मम्मा, झूठ मत बोलिएगा। आपने ही कहा था ना झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझसे गुस्सा आप इसलिए हुई थी ना क्योंकि मैंने झूठ बोला था। फिर आज आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? मेरे लिए और आपके लिए रूल्स अलग अलग है क्या? देखो शिवानी, तुम शट अप! जस्ट शट अप! मुझे अपनी मम्मा से जवाब चाहिए। आप बाहर जाइए अब यहाँ से। शिवानी, क्या तरीका है उससे बात करने? इट्स ओके। हम और नहीं डालेंगे इस बात को। शिवानी सही कह रही है, उसे पूरा हक है सच जानने का। तुम्हें लगता है शिवानी कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि सच बर्दाश्त कर लोगी? हाँ, मुझे सच जानना है। बताइए मुझे। ठीक है, तुम्हें सच बताएंगे। नहीं सोनी, ये सही वक्त नहीं। सही वक्त कभी नहीं आएगा। बस बहुत हो गया। सच बताना ही होगा। इमराज थक गए हम सच छुपाते छुपाते। तब से बात करते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या गुनाह कर रहे हैं। नहीं होता ये सब। सच बता देंगे। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? वही युवान जो मैं तुम्हें इतने दिनों से बताने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। ये आदमी कोई म्यूजिक टीचर नहीं है। ये हमारे मम्मा का बॉयफ्रेंड है। युवान, वो नहीं जो तुम समझ रही हो। तो फिर कौन है मम्मा? बताइए ना। ये तुम्हारे पापा हैं। तुम्हारे सुपर हीरो जो तुम लोगों के साथ बास्केटबॉल खेलते थे, जिनसे तुम लोग इतना प्यार करते हो, जो तुम्हारे आदर्श थे, ये तुम्हारे पापा। क्या? मेरे पापा तो इस दुनिया में नहीं है। इस आदमी के लिए आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं मम्मा। वो झूठ नहीं बोल रही है। तुम्हारी माँ झूठ नहीं बोल रही है। तुम्हारे पापा जिंदा है और यही है तुम्हारे सामने।
इसीलिए हम इनकी इतनी सुनते हैं। इसीलिए बड़ी दादी इसकी कोई बात नहीं टालती। क्योंकि ये और कोई नहीं, ये इनका लाडला पोता युवराज, हमारा युवराज। मेरा बेटा, तुम्हारे पापा। क्या ये सचमुच मेरे? हाँ, ये युवराज है। शिवानी, ये क्या कर रही हो? You stay out of this, baby. ये इसके और मेरे बीच की बात है। शिवानी, मैं तुम्हारे मॉम को नहीं मारना चाहता था। वो तुम्हारी भी मॉम है संयम, पर तुम्हें प्रॉब्लम इस बात की है कि वो कुमार सर मेरे पापा है, तुम्हारे नहीं, है ना? तुम्हें सच पता था ना? पता है कृष्णा, जिस दिन वो घर आए थे ना, मैंने माँ से पूछा था पापा के बारे में। युवान, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। उन्होंने बात टाल दी, लेकिन सच नहीं बताया। युवानी ने भी कहा, लेकिन मैंने उसके बाद भी नहीं मानी, क्योंकि मुझे मेरी माँ पर भरोसा था। युवान, तो वो भरोसा तुम उन्हें दो। युवान, मैं जानती हूँ अगर आंटी ने झूठ बोला है ना, तो जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। मानता हूँ कृष्णा, मानता हूँ कि जरूर कोई वजह रही होगी। ये कहने की क्या जरूरत थी कि वो मर गए। युवान, संभालो अपने आप को। मैं समझती हूँ तुम्हारी हालत, पर सब कुछ उस संयम की वजह से हो रहा है। जब से वो आया है ना, सब गड़बड़ हो गया। उसके पहले सब कुछ अच्छा था, उसने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया एकदम। युवान, प्लीज इतना गुस्सा मत करो। जानती हूँ तुम पर क्या बीत रही। नहीं कृष्णा, तुम कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं पता तुम्हें। कैसे पता होगा? हमारे पापा को मरे इतने साल हो गए और वो वापस भी नहीं आएंगे। तुम मेरी तकलीफ कभी नहीं समझ सकते कृष्णा, कभी नहीं। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। इसका जवाब तुम्हारे मॉम डैड दे सकता है। ये उनका सीक्रेट है, मेरा नहीं। पर मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था संयम, मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। मैंने भी तुम्हारी हेल्प की थी युवानी। Just shut up, संयम। तुम इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकते हो? तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? मैं क्या कहता कि तुम्हारी मॉम छुप छुप के एक ऐसे इंसान से मिल रही है जो उनका पति नहीं है। वो मेरे पापा है संयम। हाँ, पर वो तुम्हारे माँ के पति नहीं है। कोई कुछ भी कहे युवानी, द फैक्ट इज कि उन दोनों के बीच एक नाजायज रिश्ता है। उन दोनों के बीच एक अफेयर है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं है उन दोनों के बीच में। Shut up, संयम।
Just stop it! वैसे सुमन अच्छा ही, कम से कम अब मुझे तुम्हें उस हॉस्पिटल गाउन में देखना नहीं पड़ेगा, वो बहुत ही बोरिंग है। अभी पहन पहन के बोर हो गए। तुम घर जा रही हो, तुम्हें जो पहनना हो पहन सकती हो। नहीं युवराज बहुत डर लग रहा है घर जाने। बच्चे तुमसे मिलने नहीं आए। तुम्हारी सॉरी, थोड़ा वक्त दो, जो उन्हें पता लगा है वो आसान नहीं, कंफ्यूजिंग भी है। बड़े हो गए बच्चे, अब थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएंगे। वैसे भी संयम को देखकर उनके मन में हजारों सवाल होंगे। वैसे तुमने संयम को गिरफ्तार नहीं करवाया। तुम चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ करूं? नहीं स्वाति, तुम खुद ऐसा नहीं चाहती थी, और मैं नहीं चाह रहा था कि जब तुम्हें होश आए तो तुम ऐसा कुछ देखो। राज, तुम्हारे वापस आने से हमारी हिम्मत कितना बढ़ गई। इनफैक्ट स्वाति, मुझे लगता है कि मेरे वापस आने से तुम और कमजोर हो गई हो। नहीं, जब तक हम दोनों साथ हैं, मैं कोई हरा नहीं सकता। चलो घर जाना है, और घर जाके बच्चों का सामना भी करना है।